हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ वेज स्प्रिंग रोल की रेसिपी, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से बट बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। अंदर से एकदम ही चटपटा और ऊपर से एकदम क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। सो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी। तो इसको बनाने के सबसे पहले मैं आटा गूँथ रही हूँ। तो आटे गूँथने के लिए मैं ली हूँ 1 कटोरी मैदा और 1 कटोरी गेहूं का आटा। तो बहुत ही छोटी कटोरी है, उसी से बराबर से दोनों कटोरी मैदा और सूजी ली हूँ। 1/4 चम्मच नमक डाल रही हूँ और 2 बड़े चम्मच इसमें ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल डालने के बाद इसको मोइन देना है। जितने अच्छे से हम मोइन देंगे उतनी ही क्रिस्पी जो हमारे नाश्ता है, जो स्नैक वेज स्प्रिंग है रोल है, वो बन करके तैयार होता है। अगर हम मैदे में अच्छे से मोइन नहीं देंगे तो जो मैदा है ना, वो एकदम सिकुड़ जाता है। तो इस तरह से बाइंड करके देख लेंगे। जब अच्छे से बाइंड हुआ रहेगा तब हम इसमें अब पानी डाल करके आटे को गूँथ लेते हैं। तो एकदम मीडियम ही आटा हमको गूँथ करके रेडी करना है, ना बहुत ज़्यादा ही हार्ड ना बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट। तो आटा गूँथने के बाद ऊपर से भी थोड़ा सा ऑयल लगा दे रही हूँ और अच्छे से गूँथ करके इसको साइड में रख दे रही हूँ रेस्ट होने के लिए। उसके बाद हम स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो स्टफिंग के लिए मैं सारी चीज़ें कट करके ले ली हूँ। हरी मिर्च, लहसुन, हरा धनिया, प्याज, मटर और ये पत्ता गोभी। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ 2 चम्मच के करीब ऑयल। और ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें डाल रही हूँ ये 3 लहसुन की कलियाँ था, जिसको एकदम बारीक चॉप करके ली हूँ। उसके बाद 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा सा सॉटे हो जाएगा फिर इसमें डाल रही हूँ 1 कटोरी के करीब जो होगा, छोटी कटोरी से ही मटर है। तो सबसे पहले मटर को कुक कर ले रही हूँ, क्योंकि अगर मटर एकदम कच्चे रहेंगे ना तो अच्छे नहीं लगेंगे खाने में। इसलिए मटर को कुक कर लेंगे। जब मटर हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा तब हम उसमें बाकी से सारी चीज़ें ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हो हल्का सा जो मटर है वो सॉफ्ट हो चुका है। फिर अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको इस तरह से लंबे में कट करके ली थी वो। तो इसको भी मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। और हमको सब्जियाँ बहुत ज़्यादा ही कुक नहीं करनी है। बस मटर को मैंने पहले ही कुक कर लिया था, क्योंकि मटर अगर बहुत ज़्यादा कच्ची रहेंगी तो नहीं अच्छी लगती। और इसके बाद अब इसमें मैं पत्ता गोभी भी ऐड कर दे रही हूँ। तो अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमको इसको कुक करना है। तो मतलब कम से कम 60% ही सब्जियों को हम कुक करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुक हो जाएगा ना एकदम सब्जी की तरह तो भी नहीं अच्छे लगेंगे। इसलिए बस इसको 60% तक कुक करूँगी। तो ढक करके चलाते हुए बीच बीच में इसको हम कुक करेंगे। और इसमें डाल रही हूँ नमक अपने स्वाद के अनुसार। और फिर ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच के करीब गरम मसाला। और आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर। तो और भी कोई ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करने हैं, बस ये 3 से 4 चीज़ें ही इसमें यूज़ करनी है। उसके बाद डाल रही हूँ बारीक कटी हुई हरी धनिया और इसको अच्छे से कर ले रहे हैं मिक्स। और मिक्स करने के बाद इसको हम कुक कर लेते हैं ढक करके अच्छे से। तो इसके बाद इसको चलाते हुए हम कुक कर लेंगे। और बहुत ही सिंपल तरीके से हमारा ये जो स्टफिंग है वो एकदम अच्छे से बन करके तैयार हो जाती है। और फिर लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा रेड चिल्ली सॉस। तो 1 चम्मच के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ रेड चिल्ली सॉस। और इसको डालने के बाद इसको मिक्स कर लेते हूँ अच्छे से। और मिक्स करने के बाद बस 1 से 1.5 मिनट के लिए कुक करना है। और ये हमारी जो सब्जियां हैं कुछ इस तरीके से बन करके तैयार हो जाएंगी। और आप देख सकते हो मैं इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं की हूँ, बस ये 60% के करीब कुक हुआ है। तो हमारी जो स्टफिंग है वो बन करके तैयार हो चुकी है। तो अभी हम इसको एक प्लेट में निकाल ले रहे हैं, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। तो हमारा जो आटा है वो भी गुथ करके तैयार हो चुका है। और ये जो स्टफिंग है वो भी बन गई है। तो बहुत ही जल्दी, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करता, जल्दी से ही बन जाता है। अब मैं ये मैदा 2 चम्मच मैदा ली हूँ और उसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी। तो इसको मिक्स करके थोड़ा सा ठीक हमको घोल बना करके तैयार कर लेना है। इस घोल का यूज़ हम करेंगे अपनी रोल्स को कवर करने में। तो इस तरीके से बहुत पतला नहीं होना चाहिए कि चिपके ही नहीं। तो घोल भी बना करके तैयार कर लिए। उसके बाद हम लेंगे थोड़े से आटे और छोटा छोटा सा पेड़ा बना करके हमको रोटियाँ बेल लेनी है। तो रोटियाँ मोटा बिल्कुल नहीं बेलना है, एकदम पतला सा बड़ा सा जो रोटियां हैं वो बेल करके ले रही हूँ। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। तो ऐसे ही सारी रोटियों को हमको बेलना है। और अब मैं इसको तवे पे डाल करके सेक रही हूँ। तो हमको बहुत ज़्यादा रोटियों को कुक नहीं करना है, एकदम रोटी की तरह नहीं बनाना है, एकदम हल्का सा ही इसको कुक करना है। कुछ इस तरीके से जैसे मेरा आप देख सकते हो रोटी जितना ज़्यादा कुक हुआ है बस इतना ही कुक करना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी हमको रोटियों को कुक नहीं करना है। तो ऐसे ही सारी रोटियों को हम कुक करके ले रहे हैं।
तो जो रोटियां हैं वो बन चुकी है। अब हम इसको रोल्स बनाएंगे। तो रोल्स बनाने के लिए एक रोटी ली हूँ और इसके बीच में कुछ इस तरीके से मैं अपनी स्टफिंग को ऐड कर रही हूँ। और स्टफिंग डालने के बाद ना पीछे की साइड से इसको कवर करूँगी, जैसा कि आप देख सकते हो। और उसके ऊपर लगा ले रही हूँ मैं ये हमारा जो मैदा का घोल है वो। तो इसको लगाने से ये जो हमारे रोल से एकदम अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो ऊपर की साइड घोल लगाने के बाद दोनों साइड से भी हमको इसको कवर कर देना है। और जब आप इस तरह से घोल लगाएंगे तो एकदम आराम से कवर हो जाएंगे। और साइड साइड में दोनों साइड में भी हमको इस घोल को लगा लेना है, क्योंकि अभी हम इसको भी कवर करेंगे। तो अब बस रोटियों को दूसरी तरफ से भी डाल करके कवर कर ले रहे हैं और जो लास्ट का पोर्शन बचा है वहाँ पे भी लगा दे रही हूँ और लगाने के बाद इसको कवर कर दे रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से बहुत ही जल्दी से ये इसको बहुत ज़्यादा मतलब कोई तामझाम नहीं है, एकदम आराम से हमारे जो रोल्स हैं वो बन करके तैयार हो जाते हैं। और ना इस तरीके से हमारे जो रोल्स हैं बिल्कुल भी फटेंगे नहीं फ्राई करते हुए। तो ऐसे सारे रोल्स बना लेंगे और उसके बाद ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब उसमें हम अपने रोल्स को डालेंगे और डालने के बाद इसको फ्राई करेंगे। तो ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, एकदम मीडियम गर्म ही रहना चाहिए। और हम इसको मीडियम फ्लेम पे ही कुक करेंगे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म रहेगा और हम फास्ट फ्लेम पे इसको कुक करेंगे तो ऊपर से तो एकदम डार्क ब्राउन हो जाएगा, बट अच्छे से अंदर तक एकदम क्रिस्पी ये फ्राई हो करके तैयार नहीं होगा। इसलिए मीडियम फ्लेम पे हम इसको हल्का सा सुनहरा सा कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। और आप देख सकते हो कितनी अच्छे से इसमें कलर आ चुका है, एकदम अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो मतलब जब अच्छे से फ्राई हो जाता है ना, देखने पे भी लगता है कि हाँ एकदम क्रिस्पी जो स्नैक्स है, जो नाश्ता है वो फ्राई होकर के तैयार हुआ है। तो ऐसे ही जितने भी हमारे नाश्ते हैं सबको फ्राई करके हम निकाल लेंगे। तो सारे नाश्ते आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे फ्राई होकर के रेडी हो चुका है। मैं आपको एक कट करके भी दिखाई हूँ, अंदर की फीलिंग आप देख सकते हो कितनी अच्छे से इसमें दिख रही है। और इसको आप सॉस के साथ या फिर शेजवान चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और बहुत ज़्यादा कोई तामझाम भी नहीं है। और आपके घर पर अगर कोई मेहमान आ रहे हैं ना तो भी आप बना सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। एकदम सिंपल सी रेसिपी। तो हम इसको इंजॉय कर रहे हैं सॉस के साथ, आप भी ट्राई कीजिए।